कन्या महाविद्यालय में हम सभी आज गुरु शिष्य परंपरा कॉलेजों में कैसे लागू हो इस विषय पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे उन शिक्षा सचिव जी ने 1 जुलाई को यह कहा था कि सभी शिक्षकों से निवेदन है कि आप कॉलेज में गुरु शिष्य परंपरा को आज से ही शुरू करें। सिर्फ अपने क्लास में ही नहीं पढ़ाएं, क्लास में विषय को तो पढ़ाएं हैं, लेकिन क्लास के बाहर भी अपने विद्यार्थियों के जीवन से जुड़े, उनकी मेंटर बने। यह बहुत बड़ी आशा उन लोगों ने हम लोगों से की। हर शिक्षक उनकी बातों को अपने दिलो दिमाग में दिन रात बिठाकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो दिक्कतें आ रही हैं उस हालात में क्या हम गुरु शिष्य परंपरा को व्यवहार में उतार पाए हैं? जरा सोचो। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा, शिक्षा सचिव महोदय से, कि हमारे शिक्षकों ने जो अपनी पीड़ा कही उनको थोड़ा सुनिए। जिसने 20 बरस 25 बरस किसी विषय की साधना की हो और वह शिक्षक यदि कॉलेज में आए तो कौन ऐसा शिक्षक होगा जो अपने आप को लुटाना नहीं चाहेगा? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने जिस चीज की साधना की हो उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहेगा? ये तो सामान्य मनोविज्ञान है। तो शिक्षक तो भरे हुए हैं कि जहां कहीं भी शिष्य मिले उनको पूरी तरीके से अपने ज्ञान से लबालब भर दें, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, शिष्य शिष्य शिष्य। संस्कृत में एक कहावत है, विद्यार्थिनः कुतो सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या। विद्यार्थी को सुख कहां, सुखार्थी को विद्या कहां। एक बात ही मिलेगी, अथवा तो सुख ले लो जिसको तुम मौज मस्ती कहती हो, अथवा विद्या ले लो। तुम्हारी प्यास महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं निवेदन करूं सरकारों से, चाहे आयुक्त महोदय हो चाहे शिक्षा सचिव महोदय हो, हम लोगों को कहा गया प्राचार्य द्वारा विद्या संबल योजना, स्कूटी योजना, स्कॉलरशिप योजना, एडमिशन योजना, इन सारे कामों को सतर्कता पूर्वक करें और उसके साथ क्लास भी लें। अब हम लोगों के सामने में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि यह मनोविज्ञान समझना होगा कि हमारी संस्कृति में गुरु किसको कहा गया, शिष्य किसको कहा गया। इस बात को समझना होगा। मोम के ढेर को हल्की सी तमाजत भी बहुत, हो सके तो किसी शक्ल में ढालो मुझको, जिसके अंदर में प्यास हो कि हे गुरुदेव मैं मोम का ढेर हूं, ये धूप जिंदगी की कड़ी हमें किसी भी रूप में बेतरतीब ढाल देगी। मोम के ढेर को हल्की सी तमाजत भी बहुत, हो सके तो किसी शक्ल में ढालो मुझको। तब गुरु कहता है तुमसे तन्हा न हटेगा इस सब की सियाही का तिलस्म। मैंने पहले ही कहा था कि जला लो मुझको, मैंने पहले ही कहा था जला लो मुझको। सबसे पहली जरूरत है जो मनोज सर ने कहा, छात्र प्यासे कि हमको ढालो, मैं ज्ञान लेने के लिए ललायित हूं, मुझको दो। हमारे पास टीचर क्यों नहीं है? हमको आज टीचर ने पूरा पढ़ाया क्यों नहीं? हमारे टीचरों को दूसरे काम में क्यों लगा दिया गया? मैं अपने टीचर को कोई भी पढ़ाने का समय अन्यत्र या दूसरे को नहीं दे दूंगा तुम्हारे। तब
तब गुरु कहता है कि प्रिय विद्यार्थी, तुमसे तन्हा न हटेगा सबकी स्याही का तिलस्म। यह जीवन अंधकार से भरा हुआ है, तुमसे अकेले नहीं हटेगा, मैं जलने के लिए तैयार। यहां से क्रांति होती है, यहां से क्रांति होती है। मैं शिक्षा सचिव महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, एक छोटी सी कहानी। गुरुवर बरतंतु ने अपनी सारी विद्याएं शिष्य कौत्स को दे दी। शिष्य उन विद्याओं को पाकर इतना योग्य हो गया कि उसने गुरु दक्षिणा के दिन कहा कि गुरुवर, मैं आपको गुरु दक्षिणा दिए बिना नहीं जाऊंगा। बरतंतु ने कहा कि तुमने सारी विद्याएं हमसे सीख ली, अब गुरु दक्षिणा इससे बढ़कर और क्या होगी? हमारी ज्ञान निधि अगली पीढ़ी को चली गई, इससे बढ़कर गुरु दक्षिणा और क्या होगी? लेकिन उसने कहा कि नहीं गुरुवर, आपने मुझे इतना योग्य बनाया है कि मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए हुए नहीं जाऊंगा। गुरु बरतंतु को शिष्य में अहंकार दिखा। उन्होंने कहा कि जा, गुरु दक्षिणा देना है तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझे लाकर दे दो। आश्चर्य करोगे कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा गुरु दक्षिणा में मांगे जाने पर भी कौत्स हिला नहीं। उनको विश्वास था कि समाज और सरकार सहयोग करेगा। वे राजा रघु के पास गए, और राजा रघु के पास गए तो राजा ने सबसे पहले आसन से, अपने सिंहासन से उतरकर पूछा कि गुरु बरतंतु कैसे है? आश्रम की शिक्षा व्यवस्था कैसे चल रही है? आप किस उद्देश्य से आए? गुरु की राजा की नजरों में शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की थी। गुरु बरतंतु कैसे? अब उन्होंने कहा कि मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गुरु दक्षिणा के लिए चाहिए। राजा ने कहा कि मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं आपको इंतजाम कर दूंगा। कुबेर के खजाने पर हमला किया गया और 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तो उन्होंने कौत्स को दी कि आप अपने गुरु को दे दीजिएगा, लेकिन साथ में और भी धनराशि देनी चाहिए। तो कौत्स ने कहा कि नहीं, मैं एक भी कौड़ी नहीं लूंगा, हमको सिर्फ गुरु दक्षिणा ही दी चाहिए। इस प्रकार का संबंध क्या आज हमारे यहाँ है? क्या हमारे शिक्षा सचिव महोदय, आयुक्त महोदय यह कहेंगे कि हे शिक्षकों, आप गुरु बनो, आप पढ़ाओ, मैं आपके साथ हूं, आपकी चेतना को इधर उधर भटकने नहीं दिया जाएगा। यहां तो हम लोग ट्रैक चला रहे हैं, इस कॉलेज से उस कॉलेज 1 सप्ताह के लिए भेज रहे हैं। अन्नदान की तरह विद्यादान नहीं होता है। उसके कारण हो क्या रहा है? यहां जो पढ़ाई चल रही थी वह भी बाधित हो गई और वहां पर शुरू ही नहीं हुई, 1 सप्ताह का समय बीत गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देखो, हम आपके सपनों को साकार करना चाहते हैं। स्वयं मैंने 25 सालों से गुरु शिष्य संवाद चलाया। हमको जिन लोगों ने पढ़ाया उनको मैं याद करूं, उनके ऋण को कैसे मैं चुकाऊंगा? उन्होंने मुझे निःशुल्क पढ़ाया, उन्होंने मुझे दिन रात पढ़ाया। ऐसे मुझको साथी मिले, ऐसे मुझको टीचर मिले। उनके ऋण से मैं, अपने परिवार के ऋण से, अपने साथियों को पढ़ाने वाले साथियों के ऋण से, अपने शिक्षकों के ऋण से मैं कैसे ऋण होऊंगा? इसलिए मैं दिन रात पढ़ाता हूं, उनके ऋण से ऋण होने के लिए। किसी पर उपकार नहीं कर रहा। जमीन नहीं, फलक नहीं, कि सब नहीं, शहर नहीं, कहां पर लेकर आ गई हवा तेरे दयाल की। तुम ही थे मेरे रहनुमा, तुम ही थे मेरे हमसफर, तुम ही थे मेरी रोशनी, तुम ही ने मुझको दी नजर। बिना तुम्हारे जिंदगी समा है एक मजार की। हमारी जिंदगी भी खेलते खेलते इतनी दूर चली गई थी कि हमको यदि हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड ध्रुवकांत ठाकुर, अरुण सिंह जी, सर नीलानंद, किनका किनका मैं नाम लूं? सर नहीं मिलते तो मैं शिक्षा जगत में नहीं होता। एक दूर गए हुए व्यक्ति को उन लोगों ने खेल जगत से शिक्षा जगत में ला दिया। ऐसे होते हैं गुरु। मैं गुरु को किसी विशेष परफॉर्मा में नहीं ढालता। तुम्हारी दृष्टि हो तो हर व्यक्ति गुरु बन जाएगा। दृष्टि चाहिए हो तो आज शिक्षा जगत हमारे
शिक्षा जगत में कहूंगा कि हे, हमको शिक्षक तो रहने दो, क्लास के समय में तो पढ़ाने दो। गुरु तो बहुत ऊंची बात है। गुरु का मतलब होता है कि तुम उसके साथ दिन रात रहो। गुरु को उठते हुए, सोते हुए, बैठते हुए सब देखो। हर पल तुम गुरु से सीख रहे हो, हर पल सीख रहे हो। तो गुरु शिष्य परंपरा को लागू किए बिना आज शिक्षा की जो जर्जर व्यवस्था है, कॉलेज में 10% छात्र भी नहीं आ रहे। वो बोलते हैं कि मैं क्यों आऊं? 3 सब्जेक्ट में से 1 सब्जेक्ट के मेरे टीचर हैं, बाकी का। और टीचर भी अन्य कामों में अधिकतर समय में व्यस्त हो जाते हैं। विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई। मैंने निवेदन किया कि विद्यार्थियों की स्थिति तो देखी जाए। विद्यार्थी यहाँ का किताब नहीं खरीदते हैं, मौलिक पुस्तकें नहीं खरीदोगी तो तुम्हारी जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? पासबुक के सहारे तुम्हारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। और मौलिक पुस्तकें खरीदने के बाद शिक्षकों से संपर्क नहीं साधोगी तो तुमको कौन बताएगा? क्योंकि शिक्षकों के बिना पढ़ी हुई विद्या वैसे ही होती है जैसे शादी के पहले कोई बच्चा उत्पन्न हो जाए। समाज उसको रिस्पेक्ट करता है बच्चे को। बच्चे तो सारे एक प्रोसेस से उत्पन्न होते हैं, लेकिन शादी के पहले हुए इसलिए समाज की नजर में तिरस्कृत। तुम यदि अपने गुरुओं से नहीं पढ़ोगी तो तुम पढ़ाने की कला नहीं जान सकती हो। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहना चाहूंगा कि देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न उठाए गए। पीजे सिंह सर ने यह प्रश्न उठाया कि अनेक कार्यों के बीच में हम लोग गुरु का धर्म कैसे निभाएं। बहुत सही प्रश्न है, क्योंकि देखो पढ़ने वाले को हर प्रकार की चिंता से मुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि पढ़ाई उस चेतना का काम है जो सतत उसी बिंदु पर लगा रहे। बीच में एक विचार आया, मैं कोई लेख लिख रहा हूं और बीच में कोई आया, 1 मिनट नमस्ते किया, हमारी 1 घंटे की मेहनत बेकार। पढ़ाई ऐसा काम है, चेतना का सतत प्रवाह होना चाहिए, चेतना का सतत प्रवाह होना चाहिए। उसी प्रकार से सचदेवा सर ने सबसे मूल बात क्या कही 2 कहानियों के माध्यम से, कि गुरुओं की बात सुनो। सुनो, मैं अपनी बात को विराम दूंगा गुरु शिष्य परंपरा के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। श्रवणम तु गुरु कार्यम मननम तदनंतरम निधि ध्यासनम इत्येतत् पूर्ण बोधस्य कारणम। सबसे पहले सुनो। तुम मेरे सामने बैठे हुए हो विद्यार्थियों, कोई जरूरी नहीं कि तुम सुन रहे हो। तुम्हारा तन यहाँ है और तुम्हारा मन हो सकता है कि बस में बैठने की चेष्टा कर रहा हो। श्रवणम तु गुरु कार्यम, सुनने की कला सबसे बड़ी कला है। उसके बाद मननम तदनंतरम, उसको मन में घुमाते रहो। तुमको जो कुछ बोला गया घर तक जाते जाते घर पर भी मन में घुमाते रहो, किसी से चर्चा भी करो उसी बात। और उसके बाद जो बोला गया टीचर ने कि जाकर घर पर बैठ करके पढ़ो, तो पढ़ो, उसको आचरण में लाओ, तब पूर्ण बोध होगा। शिक्षा सचिव महोदय की मंशा तो बहुत अच्छी है, लेकिन हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय के मंच से विद्यार्थियों के समक्ष और इन शिक्षकों को साक्षी मानते हुए मैं कहना चाहता हूं, अब रिंद बच रहे हैं, जरा तेज रक्स हो। महफिल से उठ लिए हैं, नमाजी तो लीजिए। पत्तों से चाहते हो बजे साज की तरह, पेड़ों से आप पहले उदासी तो लीजिए। हमारे कई शिक्षक इतने प्रतिभाशाली हैं कि उनसे मेरे को सीखने को मौका मिलता है, जबकि मैं शिक्षा जगत में 26 बरस हो गए। इन प्रतिभाओं का सदुपयोग करने के लिए हे सरकारों, हे समाजों, तुम आगे आओ, क्योंकि शिक्षा रूपी फूल जो होता है उसमें एक पत्ती है शिष्य, दूसरा पत्ती है गुरु या शिक्षक, तीसरा पत्ती समाज है, तीसरा पद समाज है। यहाँ से घर पर जाकर के तुम अभिभावक से कॉलेज के बारे में क्या कहती हो, वो तुम्हारी कितनी खैर खबर लेते हैं, क्या पढ़ करके आई। और चौथा पर्ण है सरकार। सरकारों को चाहिए कि
70 परीक्षाओं के पेपर लीक होने से अगली पीढ़ियां इतनी निराशा में हैं कि अभी तो आत्महत्या कर रही हैं। कुछ दिनों के बाद उनके सीने की जलती हुई आग में यह संसार जल जाएगा। लेकिन उस आग से शिक्षक ऐसी बिरादरी है, गुरु तो ऐसा है कि उससे रोशनी पैदा करते हैं। लेकिन उन गुरुओं में आपको आस्था जगानी होगी, आपको व्यवस्था देनी होगी, समाज को सहयोग करना होगा। आप फिर देखिए, हमारे पास पर्याप्त प्रमाण है कि हमारे कॉलेज में कितने अच्छे शिक्षक हैं। लेकिन इतना यह भी प्रमाण है कि इन शिक्षकों का सदुपयोग हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं। खैर, शिक्षा सचिव महोदय ने जो कहा उसको तो मैं इस रूप में देख रहा हूं कि धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा। भारत के शहंशाहों को, सरकारों को, समाजों को भी यह सोचना होगा कि जिस दिन शिक्षक समाज से या गुरु गायब हो जाएगा, उस दिन हमारी पीढ़ियां भटक जाएगी। तुम शक्ति हो, और क्योंकि तुम्हारे कितनी शक्ति है, दिन रात दौड़ रही हो, लेकिन इस शक्ति को यदि सही दिशा मिलेगी तो तुमको मंजिल मिल जाएगी। और इस शक्ति को यदि दिशा नहीं दी गई, इसी शक्ति से विध्वंस होगा। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि एक ऐसा माहौल पैदा हो कि भारत की गुरु शिष्य परंपरा फिर से शुरू हो। क्योंकि भारत की पावन वसुधा पर गुरुपद पूजित और महान, वेदों में भी किया गया इस पावन पद का बड़ा बखान। देवों से भी पहले जिसका नाम उचारा जाता है, जो सच्चा पथ दर्शन देकर मंजिल तक पहुंचाता है। गुरु शिष्य का यह शुभ नाता सोचो पावन है कितना, हिमगिरी के शिखरों से निकले गंगा माँ के जल जितना। इस नाते की मर्यादा को निभा सके हम कुछ ऐसे, गुरु और रामकृष्ण बन जाएं, शिष्य विवेकानंद जैसे। एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करूं। विवेकानंद उस समय का विश्वविद्यालय का टॉपर, किसके चरणों में जाकर के सर झुकाया? रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्कूल भी पास नहीं किए थे। यह है गुरु परंपरा। यहाँ तो सारे टीचर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद पीएचडी कर करके आए हुए हैं। इन टीचरों का हम लोग यदि सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमें भारत का भविष्य बहुत अंधकार में लगता है। जिन युवाओं के बल पर भारत नाच करता है, उन युवाओं को यदि सही दिशा नहीं दी गई, शिक्षकों का साथ नहीं मिला, गुरुओं का सहयोग नहीं मिला, तो वे ही नाच करने लायक नहीं रहेंगे, आपके लिए शर्म के विषय हो जाएंगे। तो ये सोचना हम सभी का, हम सभी सोचे, हम भी सोचे। इसलिए हमारे रिक्वेस्ट पर इस चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया। मैं बहुत धन्य हूँ यहाँ के विचारों को देखकर, और यह भी कि ये नई पीढ़ी इतना सुनने को उत्सुक है। बहुत बहुत धन्यवाद।